हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की पाई जाती हैं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि हमने बहुत ही सिंपल परिभाषा के साथ में इसको स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार का एक जनतंत्र जो है सरकार का एक इस तरह का फॉर्म होती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें जो शासक होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको लोग चुनते हैं। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। हु आर द रूलर्स, कौन होंगे ये रूलर्स, ये लीडर्स। इन दिस डेफिनेशन विच official must be elected for any government to be called a democracy. Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? कि कौन इस तरह के डिसीजंस लेगा कि कौन रूलर होगा, ऑफिशियली किसको हम गवर्नमेंट हैंडल कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए, चुनाव कैसे होने चाहिए। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक। जनतंत्र हम ये कहें कि को कंसिडर करते हुए किस तरह के इलेक्शंस की कंडीशंस होनी चाहिए, क्या शर्तें उसमें होनी चाहिए। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, कौन वो लोग होंगे जो उन रूलर्स को सेलेक्ट करेंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न ऑन द इक्वल बेसिस, क्या हर नागरिक उसमें समान रूप से सहयोग करेगा। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई फ्रॉम सिटीजन्स दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी जो है नागरिकों को इस हक से, इस राइट से अलग कर देगी। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे want is in a democracy, or must a democratic government functions with some limits? It is necessary for a democracy to respect some rights of the citizen. कि इतने सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो उनमें कि किस तरह से लोग उनको चूज़ करेंगे, क्या इलेक्शंस का पैटर्न होगा, क्या सब लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, किन लोगों को हम चूज़ करें, जिनको हम चूज़ कर रहे हैं क्या वो उस चीज़ के लिए सफिशिएंट है। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स, क्या ये जो डेमोक्रेटिक सरकार हम निर्मित करेंगे क्या उसकी कुछ सीमाएं होंगी। इज़ इट नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स फॉर द सिटीजन्स, क्या ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को कुछ रिस्पेक्ट दे, कुछ राइट्स दे। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। यहाँ कुछ उदाहरणों के साथ में हम जो है इन्हीं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। मेजर डिसीजन, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स की मेजर डिसीजन जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनके द्वारा लिया जाना। इन पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया, वहाँ से भगा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को देश का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में जो उन्होंने है अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर ली, एज अ प्रेसिडेंट जो है अपने आप को उन्होंने 2002 में घोषित कर दिया। हैड अ रीफेडरम इन द कंट्री एट दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, और फिर उन्होंने 5 साल का एक्सटेंशन अपने उसके लिए कार्यकाल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड, जो भी वहाँ का मीडिया था और जो वहाँ की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने कहा दैट द रिफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, कि ये जो दोबारा जो जो हुआ है, इनका जो डिसीज़न हुआ है इज़ अ माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड के बेसिस पे हुआ है। तो इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो उन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया, दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें कुछ बदलाव किए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, और उनके इस ऑर्डर के थ्रू द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, तो जो प्रेसिडेंट था उसके नेशनल और प्रोविजनल जो असेंबलीज थी उनको डिसमिस कर दिया गया। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, और जितने भी जो सिविलियन कैबिनेट के जो सुपरवाइज जो वर्क थे
वो सारे के सारे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर थी, उसको हैंड ओवर कर दिया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, और इस कानून को लागू करने के बाद में इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविशनल असेंबली। तो राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय स्तर पे जो असेंबलीज थी उनके लिए उन्होंने चुनाव रखे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैव सम पावर्स। उसके बाद में पाकिस्तान में चुनाव हुए और जो चुने हुए जो प्रतिनिधित्व थे उनके पास में कुछ पावर्स दिए गए, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। और जो अंतिम जो निर्णय था वो किसके पास रखा गया? मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उनके पास, और जनरल मुशर्रफ ने अपने पास रखे। क्लियरली ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देयर आर मेनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो जनरल मुशर्रफ के कंट्रोल में है, तो क्या हम वहाँ पे डेमोक्रेसी माने? बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। तो हमें इस तरह की जो डेमोक्रेसी जहाँ पे लागू की गई हैं उन पे फोकस करना चाहिए। वी कैन से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स इन द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं पीपल्स, नॉट क्वाइट people may have elected their representative to the national and provisional assembly, but those elected representatives were not really the रूलर्स, यानी जिनको वो लीडर्स के रूप में चूज़ कर रहे हैं, जिनको वो गवर्नमेंट के लिए चूज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, क्या वो रियल रूलर्स हैं? क्या वो उनको रूल कर रहे हैं? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो अपना अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स विद जनरल मुशर्रफ। फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके पास में रखा गया? आर्मी ऑफिशियल्स के पास में और जनरल मुशर्रफ के पास में। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इन दोनों में से किसी को भी लोगों ने नहीं चूज़ किया है। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड द मोनार्चीज़, ये जो है बहुत सारे डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है, या जहाँ पे आज भी शासक राजा अपना शासक करते हैं, वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, यानी वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, इलेक्टेड लोग भी हैं, लीडर्स भी हैं, बट जो एक्चुअल जो रियल पावर होता है वो उनके पास में नहीं होता है जिनको इलेक्ट किया गया है। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, कि जो रियल जो वास्तविक शक्ति होती है वो एक्सटर्नल शक्तियों से ज़्यादा होती है, विद नॉट लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो स्थानीय लोग, जो चुने हुए लोग हैं, उनके पास में कोई भी शक्तियाँ, कोई भी पावर्स नहीं दिए जाते हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इस तरह के शासन को हम जनता का शासन नहीं कह सकते हैं। दिस गिव्स एट फर्स्ट फीचर, ये पहली विशेषता हम कह सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, की पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता क्या होगी कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके पास में होना चाहिए? उन लोगों के पास होना चाहिए जिनको किसने चूज़ किया है? पीपल्स ने चूज़ किया है, यानी जिसको जनता ने चूज़ किया है उनके पास में जो है एक्चुअल पावर्स जो हैं वो होने चाहिए। अब यहाँ पे एक कार्टून हमें दिया गया है, एक मिलिट्री के है, मिलिट्री मैन है और उसके अंदर एक डेमोक्रेसी बॉक्स रखा हुआ है। तो ये सेम सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है जिस तरह का वहाँ पे, दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तान सिचुएशन एज वेल, कि पाकिस्तान की जो रियल सिचुएशन है वो इस कार्टून से हमें समझ में आती है। थिंक ऑफ अदर कंट्रीज़ वेयर दिस कुड बी अप्लाई, ऐसे और कंट्रीज़ के बारे में भी सोचिए जहाँ पे इस तरह की डेमोक्रेसी चल रही है। डज़ दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल, हमारे कंट्री में भी ये जो सिचुएशन है वो पहले हुआ करती थी। अब हम आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कि एकदम स्वतंत्र और फेयर का मतलब हम कहें कि बिल्कुल स्पष्ट जो है इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट। चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर 5 साल में जो है इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट जो है उनकी कंट्री के लिए, उनके लिए। कॉल क्यूरंगो रेनिंग डेलीबियंस द हुई नेशनल पीपल कांग्रेस के लिए। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट, नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उनके पास में ये पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कि वो अपने देश के प्रेसिडेंट को चूज़ करते। ही इट हैज़
नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और पूरे चाइना के अंदर 3000 जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आते हैं यहाँ पे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ लोगों को आर्मी सेलेक्ट करती है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी व्यक्ति जो है इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शंस में आ रहा है उसे अप्रूवल लेना होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2003. The government is always formed by the Communist Party. सरकार जो है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है since its independence 1930. उनकी आज़ाद 1930 के बाद में मैक्सिको holds election after every 6 year to elect in its president, कि मैक्सिको जो है वहाँ पर हर 6 साल में हम ये कहें कि इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल्स, उस देश में ना ही मिलिट्री और ना ही डिक्टेटर्स रूल्स है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के द्वारा जीते जाते हैं। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन, जो उनकी अपोजिशन जो उनके विद्रोही पार्टी हैं वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाते हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, PRI जो है वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं इन इलेक्शंस को जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इस पार्टी की जो मीटिंग्स होते हैं उनको अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज़ टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और जो स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि उन्हें इसी पार्टी को वोट करना है। मीडिया लार्जली ignore the activities of opposition political parties except to criticize them, और जो मीडिया होती है वो भी इन्हीं को सपोर्ट करती है, और जो दूसरे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उनकी आलोचनाएं करते हैं। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, यानी अंतिम क्षण में कई बार तो पोलिंग बूथ जो होते हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट, ताकि जो वोटर्स हैं वो अपने वोट नहीं कर पाते हैं। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, और वो अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके लिए चुनाव में काफ़ी खर्चा भी करते हैं PRI। शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, कि इलेक्शंस जो होते हैं वो एक ऐसा उदाहरण हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपना रूलर्स चूज़ करना चाहते हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स, लेकिन हमने जो चाइना का और मैक्सिको का जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रीड आउट किया है, वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, तो ये समझ नहीं आता है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हेयर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, कि लोगों को गंभीर उनके पास में कोई चॉइस ही नहीं है चूज़ करने के लिए। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाय इट, कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं को चूज़ करना है और उस कैंडिडेट को चूज़ करना है जिसको वो अप्रूव करेंगे। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, जो मैक्सिकन का जो एग्जाम्पल हमें मिला है, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, क्या वास्तव में उन लोगों के सामने चॉइस है? बट इन अ प्रैक्टिस दे हैड नॉट चॉइस, कि प्रैक्टिकली हम देखें तो उनके पास में चॉइस है ही नहीं। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड डिफीट इट, कोई भी तरीका नहीं है जिससे जो रूलिंग पार्टी है उसको हराया जा सके। इवन इफ़ पीपल वर अगेंस्ट इट, और अगर लोग इसका विद्रोह भी करते हैं, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, कि ये इलेक्शंस सही नहीं है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. चुनाव को रोकना, हेल्ड कर देना, ये इस sufficient solution नहीं है। The election must offer a real choice between political alternatives, कि इलेक्शंस जो हैं वो एक ऐसी वास्तविक चॉइस होनी चाहिए लोगों के सामने जो कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को चूज़ कर सकें। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल, और ये लोगों के लिए संभव होना चाहिए टू यूज़ देयर चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ़ दे विश सो, कि अगर वो चाहते हैं किसी पार्टी को चुनाव से अलग करना तो लोग अपने वोटिंग के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। इफ़ दे विश सो, अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि डेमोक्रेसी की अगर नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्शन है वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड
फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम कि फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि जो पार्टी रूलिंग में है और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है तो लोग उसको हटा सकते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। हमारा जो चैप्टर 3 है उसमें हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में और डीपली भी पढ़ेंगे। अब इसमें है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अर्लियर वी रेड, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जिस तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है। दिस प्रिंसिपल, तो ये सिद्धांत हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डायनियल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट, कि हाँ हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे डायनियल इक्वल वोट का जो राइट है वो लोगों को मिला है। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को जो है अधिकार नहीं था कि वो वोट कर सकें। एस्टोनिया हैज़ मेड द सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिलिट्री फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, कि वहाँ पे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है उन लोगों को नहीं दी जाती है जो रशियन माइनॉरिटीज़ में से आते हैं, तो उनको भी वोट करने में समस्या आती है। इन फिजी की बात करें, द इलेक्ट्रल सिस्टम इज़ सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिज हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट एन इंडियन फिजियन, यानी कि जो हम कहें कि फिजी का जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो चुनाव का जो सिस्टम है, इस सच कि दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू, कि जो इंडिजियस फिजी है उसके वोट की ज़्यादा कम वैल्यू है एज़ कंपैरिजन ऑफ द इंडियन फिजियन। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो डेमोक्रेसी एक ऐसे फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल के ऊपर हम ये कहें कि निर्धारित होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटीज़, कि जहाँ पे राजनीतिक समानताएं हों। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर, जहाँ पे हमें इसका तीसरा फीचर मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट citizen must have one vote and each vote must have on a one value. So this is our third characteristic, कि हर एक एडल्ट का मतलब यहाँ पे 18 ईयर्स का हम कहते हैं जो कि वोट कर सकते हैं। तो 18 ईयर्स का जो सिटीज़न है मस्ट हैव 1 वोट, यानी ये 18 ईयर का जो व्यक्ति है वो 1 वोट एंड उसकी जो वोट की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सभी की वोट की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3, इसके बारे में हम जो है चैप्टर 3 में आगे और पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई